गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अनदर 40 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन द सब्जेक्ट प्लांट पैथोलॉजी। और आगे के सारे सेशंस जो होने वाले हैं पैथोलॉजी पर बेस्ड, वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर एमसीक्यू सेशन का ही आगे का वर्जन होगा। जैसे आज मैं सॉल्व करवाऊंगी 40 डिफरेंट क्वेश्चंस, इसके आने वाले क्लास में अनदर 40 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगी। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पैथोजन which was responsible for Bengal famine of 1943। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आंसर्स ऑलरेडी मार्क्ड हैं, बट डज नॉट मैटर, तो आंसर तो ऐसे ही मार्क करना भी था हम लोगों को। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से उस पैथोजन का नाम बताएं जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। 1943 में जो बंगाल फमीन हुआ था उसके लिए इनमें से कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन तो दिख रही है आपको। करेक्ट आंसर इट इज हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जिससे कि होता है ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। साथ ही साथ हमें यह भी याद रख लेना चाहिए, डिस्कशन काफी सारे जगहों पर आपको मिल जाएगा कि आयरिश फेमाइन जो हुआ था इट वॉज ड्यू टू लेट फ्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जिसका कॉजल एजेंट है। Coming to question number 2, इसका भी आंसर मार्क्ड है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। The powdery mildew disease in crops is caused by। powdery mildew जो डिजीज है वो इनमें से किस पैथोजन से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज algae, फंगस, बैक्टीरिया या एक्टिनोमाइसिटीज। तो आंसर, करेक्ट आंसर विल बी फंगस, because powdery mildew is generally caused by fungus, so answer will be fungus। Question number 3, the association of fungus with the roots of higher plants is referred to as। एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। अगर फंगस सिम्बायोटिकली एसोसिएट हो जाता है विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी वो सिम्बायोटिकली रहता है हायर प्लांट्स या ट्रीज के रूट्स के साथ, तो इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं। सो वी कॉल इट एज माइकोराइजा। और माइकोराइजा टर्म किसने दिया था। सो इट वाज गिवन बाय फ्रैंक। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, सो ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको लाइकेंस भी दिख रहा होगा। लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंगस एंड एल्गी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, द लूज स्मट ऑफ व्हीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय। व्हीट में होने वाला डिजीज लूज स्मट इनमें से किस मेथड की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो लूज स्मट डिजीज है वो बेसिकली होता है अस्थिलागो से। अस्थिलागो इज अ फंगस। और आपको बता दूं ऑप्शन में पहला है सीड ट्रीटमेंट किया जाए वीटा वैक्स के साथ, जो कि एक फंजीसाइड है। दूसरा है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। तीसरा है सोलर हीट ट्रीटमेंट एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा कि लूज स्पॉट ऑफ व्हीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ऑल ऑफ द अबव। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, द टुंडू डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ। जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि जो टुंडू डिजीज होता है दिस इज बेसिकली अ डिजीज ऑफ व्हीट। ये गेहूं में लगने वाला डिजीज है जो कि नीमाटोड और बैक्टीरिया के एसोसिएशन से होता है। यानी नीमाटोड जब एसोसिएट करता है एक बैक्टीरिया के साथ, ये तो उन्हें मिल करके जो डिजीज कॉज करते हैं व्हीट में, उसे हम कहते हैं टुंडू डिजीज। सो टुंडू डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ क्लीन सीड्स। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, The yellow rust disease of wheat is caused by। तो yellow rust जो होता है that is caused by Puccinia striformis। वही अगर Puccinia graminis की बात की जाए तो इससे होता है बच्चों black rust। Puccinia recondita की बात की जाए तो इससे होता है brown rust in wheat। Next question, which one of the following fungus causes smut of sugarcane। एल्ब्यूगो, पक्सिनिया, पाइरेनोफोरा या अस्थिलागो। तो शुगर केन में जो स्मट है इट इज कॉज्ड बाय अस्थिलागो। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स इज। कई बार मैंने डिस्कस भी किया है, आई होप आप सभी को आंसर भी पता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर सीखी जा सकती है वो ये दैट द व्हाइट रस्ट इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लिस्टर। आ जाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है उसको चेक करते हैं। रेड रॉट, द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर केन इन इंडिया, इज कॉज्ड बाय द फंगस। रेड रॉट जो शुगर केन में लगने वाला इंपॉर्टेंट डिजीज है वो इनमें से किस फंगस से होता है।
कोलिटोट्राइकम फॉल्सटम, अस्पिलागोसीता मीनिया, सिफेलोस्पोरियम शैटकराई या ज़ैंथोमोनास रूब्रिलिनियंस, तो ध्यान रखिएगा रेड डॉट इज कॉज्ड बाय कोलिटोट्राइकम फॉल्सटम। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत नए तरीके से पूछा गया है। इन केमिकली रेड्यूस्ड राइस सॉइल्स ओवरकास्ट स्काई, ओवरकास्ट मतलब क्लाउडी स्काई होता है, फेवर्स फॉर्मेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ H2S which moves into rice plant shoots causing which disease। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि क्लाउडी अगर दिन हो, क्लाउडी समय हो, क्लाउडी स्काई हो, तो बेसिकली ऐसा राइस फील्ड जो कि रिड्यूस्ड कंडीशन में है, इस तरह के राइस फील्ड में क्लाउडी दिन के दौरान H2S का फॉर्मेशन बढ़ जाता है और ये फिर हाइड्रोजन सल्फाइड पेनिट्रेट कर जाता है राइस के शूट्स में भी। इससे जो राइस में डिसऑर्डर होता है उसे क्या कहते हैं? तो इससे जो डिसऑर्डर होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड एज ब्राउनिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत नए तरीके से पूछा गया है, तो डेफिनेटली अपकमिंग एवरी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ कमिंग टू 11th नंबर क्वेश्चन, नेम द पैथोजन which was responsible for Irish famine in 1845। अभी जस्ट मैंने इस चीज को मेंशन भी किया था, बताया भी था, आंसर क्या हो जाएगा? Phytophthora infestans। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the loose smut pathogen of wheat is externally seed borne, internally seed borne, airborne या both A and B। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये एंड आई होप कि आप सभी को इसका आंसर पता है। आंसर इज गोइंग टू बी internally seed-borne disease, loose smut of wheat। Question number 13, ooze test is done to detect। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो ooze टेस्ट है वो बेसिकली बैक्टीरियल पैथोजेंस के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकता है। ब्लॉटर टेस्ट फंगस के प्रेजेंस को, और एलिसा जो टेस्ट होता है दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरसेस। क्वेश्चन नंबर 14, द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा या पर्ल मिलेट इज सप्रेस्ड बाय क्लोराइड आयंस। ध्यान में रखिएगा। Question number 15, the causal organism of early blight of potato is Alternaria solani। Question number 16, phyllodes is an important disease in, बहुत important question है। phyllodes जो कि माइकोप्लाज्मा से होता है, और माइकोप्लाज्मास को ट्रांसमिट करने वाले इंसेक्ट्स कौन है? हॉपर्स। मैक्सिमम माइकोप्लाज्मल डिजीजेस हॉपर से ही ट्रांसमिट होते हैं, एंड phyllodes is an important disease of sesamum। Sesamum, which is also known as gingelly, क्या बोलते हैं? gingelly। इसके बाद 17 नंबर के क्वेश्चन के आंसर में मुझे थोड़ा सा डाउट है, सो एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगी, उसके बाद कल के सेशन में इसको डेफिनेटली ले लूंगी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, द phenomenon in which growth of one microorganism inhibits the growth of the other। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, क्या कहलाती है? तो दैट इज नोन एज एंटीबायोसिस। सिम्बायोसिस में भाई दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है, तो सिम्बायोसिस तो किसी हालत में आंसर नहीं होने वाला है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, द फंगस कॉजिंग व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसीफर बिलोंग्स टू विच ऑर्डर? व्हाइट रस्ट जैसे व्हाइट ब्लिस्टर भी मैंने बोला, अल्ब्यूगो कैंडिडा। अल्ब्यूगो कैंडिडा का जो ऑर्डर है बच्चों दैट इज पेरेनोस्पोरेल्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, which of the following rust has autoecious nature of life cycle? autoecious rust मतलब कोई ऐसा रस्ट या पैथोजन जिस रस्ट का पूरा अपना लाइफ साइकिल किसी एक ही पर्टिकुलर होस्ट पे कवर करता हो, उसे एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत ही ना पड़ती हो। अगर एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत पड़ रही है तो हेट्रोएशियस, और अगर एक ही होस्ट से काम चल जा रहा है तो ऑटोएशियस। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हो जाएगा रस्ट ऑफ लिंसिन। Coming to question number 21, which of the following organic fungicides belong to the group of dithiocarbamates? तो आंसर ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ज़िनेब, थायरम, मैनेब या ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा दैट द ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, यानी ज़िनेब हो गया, थायरम हो गया, मैनेब हो गया, ये तीनों के तीनों डाइथायोकार्बामेट ग्रुप ऑफ फंगिसाइड्स में इंक्लूड किए जाते हैं। Coming to question number 22, the parasite attacking the roots of bajra is। तो आपको बता दूं कि बाजरा में लगने वाला इंपॉर्टेंट पैरासाइटिक वीड स्ट्राइगा। स्ट्राइगा ऑल्सो अटैक्स सोरघम, ध्यान में रखेंगे सोरघम पर भी इसका अटैक होता है। स्ट्राइगा जिसका कॉमन नेम है विच वीड।
Coming to question number 23, the pathogen responsible for citrus canker disease is. सिट्रस कैंकर नाम का डिजीज इनमें से किससे होता है? तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं दैट सिट्रस कैंकर होता है ज़ैंथोमोनास से, और ज़ैंथोमोनास क्या है? सो इट्स अ बैक्टीरिया, सो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरियम। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24, द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ पोटैटो लीफ रोल वायरस डिजीज इज। तो पोटैटो लीफ रोल जो वायरस है दैट इज स्प्रेड बाय एफिड, उनका जो ट्रांसमिशन होता है वो एफिड्स की मदद से होता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25, टुंडू येलो ईयर रॉट डिजीज इज कॉज्ड बाय। अभी जस्ट मैंने इस चीज के बारे में बोला भी था कि टुंडू बेसिकली वीट का डिजीज है जो कि नीमाटोड और बैक्टीरिया के एसोसिएशन से होता है। नीमाटोड का नाम है एंग्विना ट्रिटिसाई और बैक्टीरिया का नाम है कोराइनी बैक्टीरियम ट्रिटिसाई। सो आंसर गोइंग टू बी इज बोथ ए एंड बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, Saccharomyces has the property of changing। Saccharomyces जिसको हम ईस्ट कहते हैं, इसमें इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो आपको बता दूं कि जो Saccharomyces है अगर इसका अटैक शुगर पर हो जाए तो वो शुगर को चेंज कर सकता है अल्कोहल में। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, शुगर को अल्कोहल में चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू इज अ मेजर प्रॉब्लम इन। पाउडरी मिल्ड्यू इनमें से किसका मेजर प्रॉब्लम है? तो आंसर तो खैर यहां पर लिखा हुआ है। इन चारों क्रॉप्स को अगर कंपेयर करें सो पाउडरी मिल्ड्यू इज द मेजर डिजीज ऑफ मटर यानी कि पी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, द फंगस कॉजिंग लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो बिलोंग्स टू द ऑर्डर। लेट ब्लाइट किससे हो रहा है? फाइटोप्थोरा, और फाइटोप्थोरा का अगर ऑर्डर पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा पेरेनोस्पोरेल्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो इन द कंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड टू। यानी व्हाट डिजीज बेसिकली किस पर्टिकुलर एरिया में रिपोर्ट किया गया है भारत के। तो ध्यान रखिएगा कि जो व्हाट डिजीज है ये होता है शिंक्ट्रियम नाम के फंगस से, और ये काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है टू दार्जिलिंग हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज। इन्फेक्शन का सोर्स इनमें से किस स्पोर को माना जाता है फॉर द केस ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट? टीरियोस्पोर, यूरेडोस्पोर, पिक्नियोस्पोर या नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी, हालांकि इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे, मोस्ट प्रोबेबली इसका करेक्ट आंसर टेलियोस्पोर होना चाहिए। बाय द वे मैंने कुछ गलत बोला होगा, आई विल डेफिनेटली करेक्ट द आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 31, ब्लैक टिप डिजीज ऑफ मैंगो। एक्चुअली ब्लैक टिप डिजीज नहीं होता है, इट्स अ डिसऑर्डर। जैसे खैरा को भी हम डिजीज बोल देते हैं, बट एक्चुअली वो होता क्या है? डिसऑर्डर। ब्लैक टिप डिजीज ऑफ मैंगो इज कॉज्ड बाय, तो जानते हैं आप सभी बच्चे कि अगर कोई ऑर्चर्ड है आम का जो ईटे भट्टी के नजदीक है, काफी ज्यादा विसिनिटी पर है ईटे भट्टियों को, जिसको इंग्लिश में ब्रिक किल्स बोलते हैं, तो ऐसे आम के ऑर्चर्ड में आम में एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसका नाम है ब्लैक टिप। और ब्लैक टिप के इंसिडेंस को आप बोरैक्स के स्प्रे से भी कम कर सकते हो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द टर्म डाई प्लैनेटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट। डाई मतलब दो, इज यूज्ड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज। तो आपको बेसिक मतलब समझा देती हूँ। डाई प्लैनेटिज्म फंगस में पाए जाने वाला एक कैरेक्टर है। विथ रिस्पेक्ट टू फंगस ही आपको जानना है। और डाई प्लैनेटिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से फंगस के लाइफ साइकिल में दो मोटाइल स्टेजेस देखने को मिलते हैं। मोटाइल मतलब ऐसे स्टेजेस जो आसानी से मूव कर सकते हो, मोटाइल स्टेजेस का प्रेजेंस होता है। और ऑब्वियसली बात है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो आंसर भी आपको क्लियर होगा। 2 पीरियड्स ऑफ मोबिलिटी इन द लाइफ साइकिल, ऐसे 2 स्टेजेस होंगे जो मोबाइल स्टेजेस या मोटाइल स्टेजेस होंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके अलावा और पूछा जाता है, वो ये कि डाई प्लैनेटिज्म बहुत स्पेसिफिकली जिस फंगस में रिपोर्ट किया जाता है इट इज सैप्रोलेग्निया, जो कि एक्वाटिक फंगस होता है। इट्स एन एक्वाटिक फंगस, और सैप्रोलेग्निया से फिशेस में भी डिजीजेस देखने को मिलता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33, ब्लैक आर्म डिजीज ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय, डेफिनेटली बैक्टीरिया। ब्लैक आर्म जिसको एंगुलर लीफ स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो नोट डाउन कर सकते हैं। किससे होता है? किस बैक्टीरिया से? तो ज़ैंथोमोनास। नेक्स्ट 34th नंबर क्वेश्चन, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो इज कॉज्ड बाय। लीफ कर्ल होता किससे है? आपको ट्रांसमिटिंग एजेंट का नाम नहीं पूछा है तो वायरस होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलिया डिजीज ऑफ सीरियल्स इज कॉज्ड बाय। तो बच्चों ध्यान रखिएगा दैट मोलिया जो है मैंने कई बार डिस्कस भी किया हुआ है क्लासेस में, जो मोलिया बीमारी है ये नीमाटोड से होता है। किसमें तो व्हीट और बार्ले में, और ये होता है हेटेरोडेरा एवीने। क्वेश्चन नंबर 36, बॉर्डियक्स मिक्सचर इज यूज्ड फॉर स्प्रेइंग अगेंस्ट फंगस व्हेन इट इज। अगर आपको बॉर्डियक्स मिक्सचर यूज करना है एज फंगिसाइड तो इसे कब यूज करना चाहिए? व्हेन इट इज हाईली एसिडिक, highly alkaline, slightly acidic या slightly alkaline. So the correct answer will be slightly alkaline. Coming to question number 37, the disease forecasting is useful for. Disease forecasting क्यों फायदेमंद है? Taking timely precautions for disease management. Disease management करने के लिए समय से पहले ही अगर हम कुछ important precautions ले लें तो हम disease को होने से रोक सकते हैं, और इसीलिए disease forecasting करना जरूरी है. Coming to question number 38, the absorbing organs often root-like of some parasitic plants, usually having the anatomy of a stem rather than that of a root. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं, इसमें ये पूछा गया है कि बताइए ऐसे ऑर्गन्स ऑफ फंगस जो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, जो एब्जॉर्बिंग नेचर के होते हैं, जो कि बहुत हद तक प्लांट के रूट से फंक्शन में मिलते हैं। अगर एनाटॉमी देखोगे, इनका एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो मैच करता है स्टेम से, लेकिन फंक्शन वाइज ये कैसे होते हैं? तो जस्ट लाइक द रूट्स ऑफ प्लांट। और ऐसे एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स को फंगस में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या कहते हैं? हॉस्टोरिया। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंट्रोलिंग एयरबॉर्न डिजीजेस? तो इसमें भी मुझे थोड़ा सा इसके आंसर को लेकर के डाउट है, लेट मी कंफर्म, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसमें अपडेट दे दूंगी। लास्ट क्वेश्चन आज का, बिकॉज मैं इन टोटल 40 क्वेश्चंस ही डिस्कस करने वाली थी। सीगाटोका इज अ प्रॉब्लम है, गुआवा, लाइम, बनाना या सपोटा। सो सीगाटोका बेसिकली इज अ डिजीज ऑफ बनाना। सो मेरी कोशिश यही है कि आप, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक आएंगे, अभी कुछ दिनों में एग्जाम शुरू हो जाएंगे, एग्जाम का पूरा जो माहौल है वो चालू हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप सभी बच्चे जो घर पर हैं, जो क्लासेस नहीं कर रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कम से कम उनकी भी तैयारी इस तरह से होती रहे। बिकॉज आफ्टर ऑल ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? थ्योरी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। सो आप अपने आप को अपडेटेड रखिए, इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए। मैं नए क्वेश्चंस को भी लेकर आऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट बुक जो ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं उनके भी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें, पढ़ते रहें, हर दिन मेहनत करें। फिर से मिलूंगी आप सभी के साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू सो मच।